नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या मैं बोल दूं मूल अधिकार। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार ये एक ही हैं, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार होते क्या हैं, आज का हमारा टॉपिक है। तो मौलिक अधिकार ये जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा दिए गए वो अधिकार हैं जो उनके हितों को संरक्षित करते हैं, यानी कि हितों को सुरक्षित रखते हैं। वो कौन से अधिकार हो गए? मौलिक अधिकार हो गए। प्रदत्त, जनता को दिए हुए। प्रदत्त का मतलब क्या हुआ है? दिए हुए। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा जनता को दिए हुए अधिकार जो उनके हितों की रक्षा करते हो वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मौलिक अधिकार की डेफिनेशन पता चल गई होगी। जो मौलिक अधिकार है ना, वो कहां से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन बनता है एसएससी या यूपीएससी कहीं से पूछ सकते हैं, बैंकिंग, रेलवे में, कि मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में है वो कहां से लिए गए हैं, कौन से देश से अपनाए गए हैं। तो उनको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इनको लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। तो ये जो यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है जी। तो ये मौलिक अधिकार हैं, ये संविधान की कौन से भाग में है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक ही क्वेश्चन बन सकता है इसका। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? दोस्तों, ये आपको बताऊं, ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। यानी कि क्वेश्चन क्या बना कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार है। तो ये जो भाग 3 है ना, इस भाग 3 को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन यही बन सकता है कि पूछा भी गया है कि इस भाग 3 को क्या बोलते हैं। ये भाग 3 है ना संविधान का जो मौलिक अधिकार इसमें है, इस भाग 3 को लिख लो। इसको भारत का पहचान पत्र बोलते हैं। भारत का पहचान पत्र, यानी कि भारत का पहचान पत्र कौन सा है जी? भाग 3, ठीक है। इसको ये पहचान पत्र बोल दूं या मैं बोल दूं इसको मैग्ना कार्टा हिंदी में लिख देता हूं, मैग्ना कार्टा। दोस्तों, भाग 3 को भारत का पहचान पत्र मैग्ना कार्टा बोल दो, या मैग्ना कार्टा बोलते हैं या भारत का पहचान पत्र बोल दो, इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा एसएससी में या कोई भी आपका एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। और ये भाग 3 क्या है? हमारे मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अब ये टर्म आई है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा एक इंग्लैंड से ली गई अवधारणा है जिसमें वहां के जो पूंजीपति थे उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए कुछ नियम बनाए थे। वो जो नियम बनाए थे ना, उन नियमों को ही मैग्ना कार्टा का नाम ले लिया गया। यानी कि जो अधिकार, कहीं भी अधिकार की बात चलेगी उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो टर्म मैग्ना कार्टा है ये भी समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? मौलिक अधिकार कहाँ है? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। कहां से लिए गए हैं? ये मैं दोबारा लिख देता हूं, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है कई बार, आप इसको याद कर लेना और समझ भी लेना। मैग्ना कार्टा क्या होता है? यह इंग्लैंड से ली गई अवधारणा है जो वहां के
मजदूरों के लिए बनाए गए थे, तो अधिकारों की बात चलेगी तो वो उसमें आती है। ठीक है जी। ये जो मौलिक अधिकार बोल लूं इनको मैं, या फिर मैं इनको मूल अधिकार बोल दूं, तो बात वही है। ठीक है जी। तो इनमें क्या है, ये कोई फिक्स नहीं है, इनमें संशोधन भी हो सकता है, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है। ये क्या है कि कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 3 टाइप की होती है। अनुच्छेद 352 में भी मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी आपातकालीन समय अनुच्छेद 352 में व्यक्ति के जीवन की आजादी, स्वतंत्रता को छोड़ के बाकी जो अधिकार है उनको स्थगित मतलब कुछ टाइम के लिए हटाया भी जा सकता है। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट क्या बना हमारा, अगला पॉइंट ये बना है कि जो भारत के जो मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं, इसका ये कितने हैं। तो हमारा जो मूल संविधान था ना, हमारा जो स्टार्टिंग का जो संविधान था उसको मूल संविधान बोल लूं मैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे जी? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44 में संविधान संशोधन, 44 में संविधान संशोधन में, संविधान में जो संशोधन हुआ था उसमें जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार बनाया था, कानूनी अधिकार बनाया था। और इसको अनुच्छेद कौन सा था? 300A में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है जी, 7 मौलिक अधिकार थे। 44 में संविधान संशोधन में, अब देखो 44 कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300A में। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि वह भूल जाते हैं कि कौन से संविधान संशोधन में संपत्ति को के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया था। तो मैक्सिमम होते हैं ना, वो 44 में और 42 में को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा है। तो डाउट में नहीं रहना। क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो, कोई भी गेंदबाज उसकी पहली बॉल पे चौका लग जाए, दूसरी बॉल पे चौका लग जाए, तो कैप्टन क्या सोचेगा? इसको नेक्स्ट ओवर नहीं देना, यार इसको 2 चौके ऑलरेडी खा लिया, अगला ओवर दे दूंगा तो मामला साफ। तो 44 में यानी कि चेंजिंग 4 के बाद अगर 2 रन ले लेगा बैट्समैन, कैप्टन ज्यादा माइंड नहीं करेगा। लेकिन 2 चौके लगने के बाद अरे स्कोर क्यों दे दिया, तो थोड़ा सा चेंजिंग करने की सोचेगा। तो अपना 42 में हटा दो, बचा कौन सा? 44, यानी कि 44 वे जो संविधान संशोधन में इसको हटा के कानूनी अधिकार बनाया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक अधिकार हो गया, एक हो गया कानूनी अधिकार, इनमें डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है ना, वे संविधान के द्वारा सुरक्षित है। अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके अधिक मौलिक अधिकारों का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ उसमें रिट लेके आ सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार में रिट लेके नहीं आ सकता। और भी बहुत से डिफरेंस है, लेकिन मेन ये है कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के द्वारा सुरक्षित है। ठीक है जी, ये टॉपिक इतना ही था हमारा। ठीक है, तो इसमें तो 7 थे, 1 हटा दिया, कितने बच गए? 6 मूल अधिकार बच गए। ठीक है जी, कितने बच गए? 6 मूल अधिकार। तो मैं इन 6 मूल अधिकारों के ऊपर आपसे बात करूंगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। एक टॉपिक को बताता हूं मैं। इनको सबसे पहले कहाँ रखा गया था?
एक पॉइंट और बच गया इसका, वो लिख लो। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कराची में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने, किसने? कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की थी। किसकी की थी? मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों की मांग की थी। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की थी? सही है, 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की थी। अब उसमें और एक चीज और है इसमें कि इसमें किसने की थी? इसकी आधारशिला किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी। अब दोस्तों क्वेश्चन यही बन सकता है कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, जरूरी थोड़े कि मूल अधिकार से पूछ ले, वो और ही पूछ सकता है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता है ना सरदार समझ गए ना, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने अध्यक्ष की थी? वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह पॉइंट भी है कि कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग 1931 में कराची अधिवेशन में की थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमें भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उनके द्वारा हमें मिले गए हैं। नंबर 1 समता का अधिकार। कौन सा है जी? समता। समता बोल दो इसको, या फिर मैं समानता। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। इसको अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक, 14 से लेके अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 14 टू अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार, जो हमारा मौलिक समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक है, उसमें इसका बताया गया है। ठीक है जी। नंबर 2, मैं इसको पहले सीरियल वाइज बता रहा हूं आपको, इनको कैसे आपको याद करना है उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो ज्यादा परेशान होने की दिक्कत है नहीं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी। जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये कहां पे है जी? ये है अनुच्छेद, इसको अनुच्छेद नाम किसमें दिया गया है? 19 से लेके अनुच्छेद इसका वर्णन 22 में किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में है। नंबर 3 की बात करूंगा आपका, तो नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 है जी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, किसके है जी? शोषण के विरुद्ध। जो शोषण के विरुद्ध हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? उसके ऊपर है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में है। ठीक है जी। शोषण के विरुद्ध जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से लेके 24 के बीच में है। चौथा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है जी? चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार है, वो किसमें है? वो अनुच्छेद
25 से लेके अनुच्छेद 28 के बीच में है। ठीक है जी, अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 के बीच में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है जी, 3 तो मैंने बता दिए, कौन कौन से बताए हैं? समता या समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? दूसरा अधिकार कौन सा है जी? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तीसरा शोषण के विरुद्ध कौन सा है? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। चौथा धार्मिक कौन सा है? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। ठीक है जी, नंबर 5 पे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ठीक है जी, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये किस में है? ये हमारा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। ठीक है जी, अनुच्छेद 29 से लेके अनुच्छेद 30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है। नंबर 6 ये है जी हमारा आत्मा, संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद में जी, अनुच्छेद इसको 32 में दे रखा है। ठीक है जी, ये हमारे 6 मेन अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, जो भारतीय संविधान में दे रखे हैं। अब दोस्तों मैं आपको याद करने का एक लोकल ट्रिक बताता हूँ, आप इसको कैसे याद करोगे, कैसे यार मेरे को मिनिमम एफर्ट में याद रखना है। आप अपनी लाइफ के ऊपर आ जाओ दोबारा एक बार, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा सा मैं बताता हूँ, कैसा आपका शोषण हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ मैं, तभी तो पता चलेगा कि कौन से अधिकार का हनन हो रहा है। तो दोस्तों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मत जाना, वरना घर वाले सर्विस कर देंगे। तो चलो बात करते हैं। नंबर 1 समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। यानी कि जब आपकी उम्र 14 to 18 थी, आपको ज्यादा नॉलेज थी नहीं, सभी समान थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, कोई लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं, कहीं बिठा दो, भाई बहन आराम से बैठ के पढ़ रहे थे। तो अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि समानता का अधिकार, बिल्कुल याद आया भाई, बिल्कुल याद हो गया ना। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में सभी समान है, एक ही यूनिफॉर्म है, एक ही स्कूल है, एक ही यूनिफॉर्म है, एक ही स्कूल में बैठ के एक यूनिफॉर्म में लड़का व लड़की एजुकेशन लेंगे, समानता का अधिकार। ठीक है जी, बिल्कुल याद हो गया। दूसरा जाओ, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अभी आपकी एज 18 से ऊपर चली गई, आपका वोट बन गया, वोट बन गया यानी कि 18 प्लस हो गए, आपकी एज लिमिट आ गई 19 से लेके 22 तक। दोस्तों ये 19 से 22 क्या है? ये अनुच्छेद है। ठीक है, तो 19 से 22 में क्या हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार। स्कूल में जब पिटते थे तो एक गुलामी वाली फीलिंग आती थी, एकदम वोट भी बन गया और कॉलेज लाइफ में चले गए तो पंछी क्या हो गया? पंछी ऐसे आजाद हो गया। आजाद हो गया तो यानी कि कौन सी फीलिंग आ गई? कौन सी फीलिंग आ गई? स्वतंत्रता की फीलिंग आ गई ना। तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 साल तक, 19 से 19 to 22 आप बिल्कुल आजाद कॉलेज लाइफ में थे। 3 साल में बीए हो गई बेटा, 19 20 21 22 बीए भी हो गई और बीटेक भी हो गई। 1922 हो गई ना, 19 to 22 अनुच्छेद में फीलिंग कौन सी आ रही थी? बिल्कुल आजादी वाली। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या हो गया? अब शोषण, शोषण हो गया ना। डिग्री हाथ में आ गई। अब तो असली खेल तो लाइफ का वहीं से शुरू होता है। अनुच्छेद 23 और 24 यानी कि जब आप 23 से 24 की एज में आए हो या आने वाले हो तो आपको एक बेरोजगारी वाले लाइन में धक्का मार दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 to 24 क्या होगा आपका? आपको लगेगा साला शोषण हो रहा है मेरा तो शोषण हो गया। ऊपर से एक चीज हो रहा है, वो तो होना ही होना है, उधर से घर वाले भी क्या बोलेंगे?
यार लड़का 23 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, शादी करनी पड़ेगी इसकी। तो शादी करनी पड़ेगी तो वो और अलग से प्रेशर, नौकरी नहीं मिली वो अलग से प्रेशर। होना क्या है? शोषण होना है, शोषण होना है। अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 साल के बीच में फीलिंग आती है, क्योंकि 25 साल का एसएससी क्राइटेरिया, सीपीओ भाई, इसके बाद हम वैसे जॉब नहीं ले रहे हैं। तो 23 से 24 वाली फीलिंग है ना, शोषण वाली फीलिंग आती है, कुछ करो मरो। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। रिवाइज कराऊं एक बार दोबारा से। समानता का अधिकार 14 से 18। जब आप 14 to 18 ईयर के थे, एक यूनिफॉर्म थी, एक स्कूल था, आराम से पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भाईचारा था। समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। जब आप 19 से 22 साल की उम्र में हो या हो चुके हो तो बिल्कुल आपको फीलिंग आती थी। कॉलेज लाइफ में चले गए, अब कॉलेज लाइफ में चले गए तो क्या हो गया? कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फीलिंग कौन सी आ गई? आजादी वाली आ गई। अनुच्छेद 19 से 22 में आपका अधिकार। ओके, नंबर 2। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। असली खेल तो यही हो गया, डिग्री पूरी हो गई, जॉब की मारामारी हो गई, ऊपर से घर वाले शादी का प्रेशर डालना शुरू कर देंगे इनडायरेक्टली, तो शोषण सा होगा आपका, या करूं यो करूं वो करूं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। ठीक है भाई, क्लियर है ना? अब अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 में है। 25 से लेके 28 तक। ये भाई साहब 28 का आंकड़ा सीजर की लास्ट जनरल कैटेगरी के लिए 28 केस है ना, आ गया वहीं पे मामला। तो कौन सा हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। बंदा सोचेगा अरे पापा अभी 25 साल का हुआ, 26 का हुआ, हम धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे मुझे छोड़ दो, कैसे कैसे मुझे छोड़ दो। तो 25 से लेके जो 28 के बीच की जो आपकी एज है ना, इसमें आप टिकटबाजी करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र तो हो, लेकिन स्वतंत्र तो हो, लेकिन धार्मिक कारणों की वजह से हो, लॉजिकल, वरना शोषण तो आपका हो ही चुका है 23 से 24 के बीच में, लेकिन 25 से 28 के बीच में थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 के बीच में होता है। उसके बाद आते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब देखो 29 से हो गए, आप अनुच्छेद 30 पे आ गए, अनुच्छेद 29 to 30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अब दोस्तों अब सीन क्या हो गया, हम आपको बताता हूं। कुछ भाइयों की शादी हो गई, नौकरी मिली नहीं, बच्चे हो गए, अब भाई बीवी आ गई लाइफ में, तो और की तरफ देखना तो है नहीं। तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ईरानी संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति, उसके ऊपर बात करोगे ना, कल्चर के ऊपर, तो एज क्या हो गई? 29 to 30 हो गई। तो ये कौन सा अधिकार हो गया? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। बच्चे होंगे तो शिक्षा की सोचोगे, कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है। तो 29 से 30 अनुच्छेद 29 to 30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। याद हो गया भाई? लास्ट, बिल्कुल लास्ट बच गया। अब संवैधानिक ये हो चुका है लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, यानी कि 32 साल के हो गए भैया आप। तो अब सोचोगे यार कहां फंस गया, मुझे कैसे कैसे करके, मुझे टिकटबाजी करके उपचार कर दो, मेरा पीछा छुड़ा दो, इससे कैसे कैसे पीछा छुड़ा दो, बला से मेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसी फीलिंग आती है ना। तो 32 संवैधानिक किसी भी तरीके से उपचार कर दो, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 में। दोस्तों ये उम्मीद करता हूं ये जो एज वाला क्राइटेरिया है, तो इसको मैंने रिलेट कर दिया है किसके साथ में? मौलिक अधिकारों के साथ में। तो ये ट्रिक है, इसको आप मैं रिलेवेंट मत करना है दूसरे के साथ में, ये आपको समझाने के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो अम्बेडकर था ना, बड़ा चालू आदमी था, उसने एक चीज कर दी, बोला संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहाँ है? बोला बेटा यहाँ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अरे उपचार होगा तभी तो आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी, तो आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब तो याद रखोगे, तो संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा। ठीक है जी, संविधान की आत्मा कौन से मूल अधिकार को बताया गया है? बताओ मुझे।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संविधान की आत्मा है। अम्बेडकर ने कहा था, भाई साहब पागल नहीं था वो, सोच समझ के लॉजिकल बात करी थी उसने, तो लॉजिकल बात मैं भी आपको बता रहा हूं। संविधान की आत्मा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ गए भाई? ठीक है। तो ये हमारे जो मूल अधिकार 6 थे जो आपको मैंने अभी बताए हैं। एक हमारा मूल अधिकार था, वो उसको 44वें संविधान संशोधन में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, अनुच्छेद 300A में है वो। तो ये तो हमारे मूल अधिकार थे, इसी अनुच्छेद में है, इसी से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया। एडवांस लेवल क्या हो गया कि यार मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन से है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछने लगी है। अब वो इतना नहीं पूछेगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल में पूछने लग गई। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उससे थोड़ा सा एडवांस पूछा जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 इसमें क्या है? इसमें है विधि के समक्ष समता। क्या जी? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। विधि यानी कानून, कानून सभी के लिए समान है और सभी के ऊपर इक्वली लागू है। तो ये अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, 14 में, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? विधि के समक्ष समता कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन ए 14, 15, 16, 17। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति लिंग, धर्म, जाति, उसके जन्म स्थान के हिसाब से उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें क्या है? धर्म, लिंग, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, जाति क्या उसकी या उसका जन्म स्थान, जन्म स्थान, इसके हिसाब से उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी समान होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल 17 इंपोर्टेंट है, उसमें अस्पृश्यता क्यों नहीं है? अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता का अंत। ठीक है जी। अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है कि इंपोर्टेंट क्या हो गया? 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद सभी के लिए कानून इक्वली है और सभी के ऊपर लागू है। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के हिसाब से किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के ऊपर है। आर्टिकल 18 ये किसके ऊपर है दोस्तों? ये हमारे मेडल के ऊपर है, मेडलों का आंसर की मेडल के ऊपर है। इसमें क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मान लो कोई दूसरा कंट्री है, वो आपको अवार्ड देना चाहता है, कोई भी किसी प्रकार का कोई मेडल देना चाहता है, लेकिन जब तक आप उसको भारत सरकार से परमिशन नहीं लोगे, तब तक आप उसको नहीं ले सकते। ये उसके रिगार्डिंग है। और इसमें मेडल का क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे जो हमारा सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न मेडल है, कौन सा हो गया अपना? भारत रत्न हो गया। ठीक है, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, सेना वाले मेडल हो गए, महावीर चक्र हो गया, महावीर चक्र, अपना जो परमवीर चक्र है कौन सा हो गया? परमवीर चक्र। तो ये जितने भी जो मेडल है ना, ये सब भारत सरकार जो देती है वो अनुच्छेद 18 के हिसाब से आपको देती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है अगला आर्टिकल अनुच्छेद 21।
प्राण व दैहिक आजादी का संरक्षण, अनुच्छेद 71 में इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको मैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण। आपको जो भारत सरकार जिस चीज के लिए बाध्य है, अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक आपकी जो स्वतंत्रता का संरक्षण करेगी भारत सरकार करेगी, उसमें ये किसमें है, अनुच्छेद 21 में है। अब एक आर्टिकल और आता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें क्या है कि 18 साल से नीचे बच्चे जो काम नहीं करेंगे, अनुच्छेद 24। इसमें क्या है, इसमें 24 में क्या है कि 18 वर्ष से नीचे, 18 वर्ष से नीचे आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं करेंगे। किसी भी कारखाने में 18 वर्ष से नीचे बच्चे काम नहीं करेंगे, अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से नीचे आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं करेंगे, ये अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट बचता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। इसमें क्या है, जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, वर्गों के हितों का संरक्षण, कि हितों का संरक्षण होना चाहिए। उनके अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण होना है, वो किसमें है, अनुच्छेद 29 में है। भारत में 6 जातियों को मतलब अल्पसंख्यक में माना गया है, जैसे मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, ऐसे 6 टाइप के जातियां हैं जिनको अल्पसंख्यक वर्गों में काउंट किया जाता है। उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जो है ना, ये बुधवार पूछा गया है कि अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल में है, कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से नीचे आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15। दोस्तों ये कुछ हमारे जो इंपोर्टेंट आर्टिकल थे जिससे मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा जो ये जो मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।